आज बहुत ही गहरे विषय पर चर्चा करेंगे कि अनहद नाद के तेज होने पर साधक को होने वाली पीड़ाएं, उसे क्या क्या पीड़ाएं होती हैं। यदि आप ध्यान, भजन, सुमिरन या अन्य किसी आध्यात्मिक साधना में नियमित लगे हुए हैं और आपको कोई भीतर में दिव्य ध्वनि का अनुभव होने लगा है, तो फिर आज आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि आज की बात आपके लिए हो सकती है। तो देखो, ऐसा है, आप साधक हो तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अनहद नाद कोई साधारण नाद नहीं है। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है। अध्यात्म परंपराओं के अनुसार ये एक अति सूक्ष्म ध्वनि है जिसे आंतरिक अनुभव माना जाता है, जो गहन साधना के दौरान साधक को अनुभव होता है। यह इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि हर साधक का अनुभव अलग हो सकता है, इसलिए दूसरे के अनुभवों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। जब अनहद नाद का अनुभव बिल्कुल स्पष्ट और तेज होने लगता है, तो कुछ साधकों को शारीरिक और मानसिक असहजता महसूस हो सकती है, जिसमें सिर में भारीपन, लगातार भारीपन बना रहना, कानों के आसपास कंपन होना, बाहर का कुछ भी सुनाई न देना, तेज बात करने पर भी सुनाई न देना, बाहर का कुछ सुनने पर भी समझ में न आना, नींद कम आना, नींद का जो पैटर्न है वो बदल जाना, जिस कारण से बेचैनी और घबराहट का भी एक मूल कारण बन जाता है, ये समस्या भी खड़ी हो जाती है। जब उसकी नींद पूरी नहीं होती है तो शरीर का सारा सिस्टम अस्त व्यस्त होने लगता है। वो ध्वनि इतनी तेज बजती है कि रात में वो ठीक से नहीं सो पाता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में उसके मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है। बेचैनी और चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ और हो जाता है क्या कि ध्यान के दौरान उसके शरीर में तीव्र ऊर्जा का प्रवाह महसूस होना, उसकी गति का बढ़ जाना, दैनिक कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो जाना, कुछ भी कार्य करने में असमर्थ हो जाना, चिड़चिड़ेपन के कारण सारे कार्य में रुकावट आना। इस कारण से मानसिक स्तर पर भी परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देते हैं और देखे जा सकते हैं। साधक संसार से विरक्त होने लगता है, एकांतवासी हो जाता है, भीड़ से वो एकांत की तरफ दौड़ने लगता है। वो अपनों के बीच होते हुए भी अपने आप को अलग करने का प्रयास करता है, दूर भागने का प्रयास करता है। उसकी अकेले रहने की इच्छा बढ़ जाती है। भीतर में आत्म शांति तो हो जाती है, लेकिन भीतर में उतार चढ़ाव भी बहुत तेजी से होने लगता है, जिस कारण से आंतरिक असंतुलन भी फैल जाता है या बढ़ जाता है। जब साधक इन परिवर्तनों को, इन अनुभवों को समझ नहीं पाता है, तो यही उसके लिए फिर कठिन पीड़ा हो जाती है। फिर वो इसी से छुटकारा पाने के लिए परेशान होता है। अभी जिसी अनहद को पाने के लिए प्रयास था, अब इसे छोड़ने के लिए परेशान होता है और लाख प्रयास भी करता है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भागता है, परंतु वो अनहद उसका पीछा नहीं छोड़ती है, वो लगातार बजती रहती है। आत्म दृष्टि से अगर इसे देखा जाए, अध्यात्म दृष्टि से अगर इसे देखा जाए, विवेक की दृष्टि से अगर इसे देखा जाए, तो अध्यात्म परिवर्तन का एक कदम कहा जाता है, जिसे साधक पीड़ा समझता है। कानों में लगातार तेज आवाज आने के कारण मस्तिष्क में दर्द तो होता है, सिर पीड़ा तो हो ही जाती है, लेकिन चक्कर भी आने की समस्या हो सकती है, चक्कर भी आ जाते हैं। भूख, प्यास सब छूटने लगती है। उसे एक क्षण भी कहीं से भी सुकून नहीं मिलता है। बाहरी सुकून की बात हो रही, अंदर में तो शांति है, लेकिन अंदर में ही बाहरी रूप से कुछ उथल पुथल हो जाती है। उसे कहीं भी चैन नहीं मिलता है। वो घबराहट, बेचैनी और अत्यधिक क्रोध में जीने लगता है। ऐसे में अगर आपको अधिक पीड़ा हो रही है या परेशानी हो रही है, तो फिर ऐसे में आपको अपने गुरु से मिलना चाहिए।
निश्चित रूप से वो इस अनहद को शांत कर देंगे। अचानक से अनहद जब खुलती है तो साधक भौचक्का हो जाता है। वो इसके लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए वो मानसिक रूप से प्रभावित होता है। जब अनहद अचानक से तेज फूटती है तो आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं और दैनिक जीवन प्रभावित हो जाता है। तो ऐसे में साधक को घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। इसकी प्रक्रिया ये है, इसे अच्छे से समझ लो कि जिस तरह से ये तेज होती है उसी गति से ये धीरे धीरे फिर शांत हो जाती है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये फिर शांत हो जाएगी। तो इस बीच में आपको बहुत धैर्य रखना होता है, बहुत संतुलन बना के चलना होता है, बहुत संयम रखना होता है। लोगों की भीड़ से ऐसे में बचना चाहिए। आदान प्रदान और बातचीत से भी बचना चाहिए, क्योंकि आपकी क्रोध की अवस्था होती है, चिड़चिड़ेपन की अवस्था होती है। ऐसे में एकांत ही सबसे अच्छा होता है। जो जरूरी काम है वो अपने गुप्त रूप से यानी चुपचाप रह करके उसे अपने भलीभांत काम को पूरा करें और अपने एकांत में रहने का प्रयास करें। इस तरह से संयम रखना चाहिए। ऐसे में शारीरिक व्यायाम अधिक करें और लिक्विड वाले यानी पतले भोजनों को ज्यादा प्रयोग में लाएं। सिर पर चाहे तो आप गीला कपड़ा बांध सकते हैं, इससे काफी राहत मिलती है। जो खोपड़ी, जो मस्तिष्क पूरा गर्म हो जाता है उसे ठंडक महसूस होगी, उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ऐसे में फिर ध्यान साधना में बैठने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ध्यान साधना से ही तो ये जो अंकुर फूटा है, जो आप चलते फिरते 24 घंटे अपने साथ लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसे में ध्यान साधना रोक देनी चाहिए और इसी अनहद को ही सुनना चाहिए। रात्रि में जो सोते हैं साधक इस बात का ध्यान रखें, उन्हें तकिए का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नींद नहीं आती है तो पैरों के दोनों अंगूठों को नहीं मिलाना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए, यानी अलग अलग विपरीत दिशा में पैर को मोड़ देना चाहिए। इससे काफी नींद में सहयोग प्राप्त होता है। अगर अंगूठे दोनों सीधे रहते हैं तो फिर नींद में कठिनाई आती है। अनहद की स्थिति में किसी प्रकार का संकल्प करने से भी बचें, क्योंकि ये संकल्प आपके लिए बड़ा दंडकारी और लाभकारी दोनों स्थिति उत्पन्न कर सकता है। हल्के और पतले वस्त्र पहने, पानी अधिक पिए और भोजन की मात्रा कम रखें। ठंडे स्थान पर रहें, चाहे वो पंखे का हवा हो या फिर खुली जगह हो, लेकिन शीतलता की अवस्था में ही रहें। गुरुदेव दयालु।